JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन में बैठने और तहरीक चलाने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ को दी हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठने की दावत। पाक अफगान ताल्लुकात और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने की पादाश में JUI को मनसूबाबंदी करके हराया गया। इलेक्शन कमीशन यरगमाल इस्टेब्लिशमेंट समझती है इलेक्शन शफाफ हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। कामयाब उम्मीदवारों से रिश्वत ली गई। JUI सरबराह ने इल्ज़ामात की भरमार कर दी। फैसले ऐवान के बजाय सड़कों पर करने का इंतबाह। नून लीग की वफाक में हुकूमत साजी के लिए सोच विचार। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के नाम की मंजूरी। वफाकी काबीना का हजम 25 अराकीन तक महदूद रखे जाने का इम्कान। MKM को 3 में से 5 वजारतें मिलने की तवक्को। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और मरीम औरंगजेब को वजीर बनाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI से फिर काबीना में शमूलियत की दरख्वास्त की जाएगी। आप बैठ के प्रेशर बिल्ड करेंगे, ठीक है, ये न होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक पार्टी सपोर्ट कर रही है मगर कैबिनेट में नहीं है। पार्लियामेंट इस मुल्क का सबसे बड़ा अदारा है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अदारा है, तो उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी उनको पीपल्स पार्टी को मिलती हैं तो हम काम करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस कमेटी हो, कॉमर्स हो, कम्युनिकेशन हो, दूसरी जो ऐसी कमेटियाँ हो जहाँ उनका वजीर हो, हमारा चेयरमैन हो, तो बेहतर आपको जमहूरियत मिले। पीपल्स पार्टी की वजारतों के बजाय आइनी ओहदों और कायमा कमेटियों की सरबराही में दिलचस्पी। खुर्शीद शाह ने डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू में हिकमत अमली बता दी। सियासी जमातों से राबतों के लिए पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी कायम। मसाइल के हल के लिए तमाम पार्टियों से मिलकर काम करेंगे। कमर ज़मान का एरा पुरज़ी। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे। दरमियानी लोगों के जरिए पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। शेर अफजल मरवत का आसिफ अली जरदारी की जानिब से PTI को हुकूमत साजी की पेशकश का दावा। साबिक सदर गुज़श्ता रात 11 बजे तक राबिता करते रहे। नून लीग की बजाय PTI को तरजीह करार दे दिया। PTI रहनुमा का मौक़िफ़, शेर अफजल मरवत संजीदा शख्स नहीं, राबिता करना होता तो किसी संजीदा शख्स से करते। फैसल कलीम कुंडी ने दावा मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ सियासत से किनाराकश नहीं हो रहे, हुकूमत की सरपरस्ती करेंगे। मरियम नवाज ने नून लीग के कायद की सियासत से किनाराकशी की अफवाहें मुस्तरद कर दी। वो अगले 5 साल न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। पंजाब की नामजद वज़ीर आला ने खुद को नवाज शरीफ का सिपाही करार दे दिया। मरियम नवाज पंजाब हुकूमत की तश्कील के लिए सरगर्म। सूबाई काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। पहले मरहले में 25 से 30 रुकनी काबीना तश्कील दिए जाने का इम्कान। ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नसीर, बिलाल यासीन, मुश्तबा शजाउर रहमान, फैसल खोकर, आसमा बुखारी और हिना परवेज भट्ट को वजारतें मिलने की तवक्को। हातमी मंजूरी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ देंगे। जाती उम्रा में नामजद वज़ीर आला से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की मुलाकात। इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ की नई मुश्किल। जमात इस्लामी ने हुकूमत साजी के लिए PTI से कोई ताउन न करने का फैसला कर लिया। बातचीत दोनों हुकूमतों से मुताल्लिक थी। PTI ने वफाक की सतह पर किसी और जमात से इत्तेहाद कर लिया। लियाकत बलोच का शिकवा। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने मुकर्ररा वक्त में मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई। PTI को MWM से इल्हाक की सूरत में भी मखसूस नशिस्तें मिलने का कोई इम्कान नहीं। PTI विफाक में हुकूमत ना बना पाई तो अपोजिशन लीडर कौन होगा? क़यादत की सोच विचार। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत के नामों पर गौर। अलीमा खान शेर अफजल मरवत को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए सरगर्म। बानी PTI को नाम भी दे दिया। जराए का दावा।
कौन होगा सिंध का वजीर आला, अब तक फैसला न हो सका। मुराद अली शाह के साथ फरियाल टालपुर, नासिर शाह और शजील मेमन के नाम भी जेर गर्दिश। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान रस्साकशी। जियाले रहनुमाओं का बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का दावा। लीगी रहनुमा जाम कमाल भी सूबे में अपनी हुकूमत कायम करने के लिए पुरुमीद। चौधरी शुजात हुसैन ने मुस्लिम लीग को ज़िया को भी हुकूमत में शमूलियत की दावत दे दी है। एजाजुल हक ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। MQM का इत्तेहादी हुकूमत में शमूलियत पर कारकुनों को एतमाद में लेने का फैसला। कल जनरल वर्कर्स इजलास तलब कर लिया। मरकजी रहनुमाओं की कराची के मर्दान हाउस में NP रहनुमा शाही सैयद से भी मुलाकात। इंतखाबी ताउन पर इजहार तशक्कुर। इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल के खिलाफ बलूचिस्तान के 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस क्वेटा के सामने 6 रोज भी धरना। एहतजाज के बायस बलूचिस्तान की अहम शहराहें बंद। बलूचिस्तान का दूसरे सूबों से जमीनी राबता कट गया। चंद अनासिर के एहतजाज से बलूचिस्तान में अवाम को मुश्किलात। चंद एक मकामात पर मौजूद रुकावटों को जल्द हटा दिया जाएगा। वजीर इत्तलाफ जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन जीतने वाले 9 मई के इश्तहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और नौमुंतखब रुकन असम्बली असलम इकबाल समेत कई दीगर कामयाब उम्मीदवार भी पुलिस को मतलूब। जियो फेंसिंग और इश्तहारियों के IP एड्रेस ट्रेस कर लिए गए। मोहम्मद खान भट्टी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने के मुकदमे में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का साबिक वज़ीर आला पंजाब को 1 लाख रुपए की मिचल के जमा कराने का हुक्म। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। फौज का काम दिफा है, कारोबार करना नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के दिफाई जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स। वाज़ेह किया कि तमाम इदारों को अपने मैंडेट में रहना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी आईनी हैसियत क्या है। भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो हिस्सा हमारे पास है वहां रेफरेंडम कराने। चीफ जस्टिस के गिलगित की आला अदलिया में जजेस तैनाती केस में रिमार्क्स। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। अदालती मुआवनत के लिए GB बार काउंसिल और सुप्रीम एपलेट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। नई हुकूमत को अदायगियों के डिफॉल्ट से बचने का चैलेंज। IMF के नए प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर करार। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के सख्त फैसले करना होंगे। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। डिस्कोस ने 84 अरब रुपए का इजाफा मांगा। नेपरा का ओवर बिलिंग पर बिजली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स 927 पॉइंट्स बढ़कर 62,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 10 पैसे की मामूली कमी। 281 रुपए 20 पैसे पर फरोख्त। पाकिस्तान में दिसंबर के मुकाबले जनवरी में गाड़ियों की फरोख्त में 81% इजाफा। रिकॉर्ड गुज़श्ता माह 10,536 जबकि दिसंबर में 5,816 गाड़ियां फरोख्त हुई थी। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के आदादोशुमार जारी। कराची से राजनपुर पहुंचने वाली लड़की दारुल अमान से गायब। पुलिस ने मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लड़की गुज़श्ता माह मोहम्मदपुर के रिहायशी लड़के से दोस्ती के बाद राजनपुर पहुंची थी। अदालती हुक्म पर दारुल अमान मुंतकिल किया गया था। सियालकोट में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस का दावा, मुल्जिमान की फायरिंग से कांस्टेबल नासिर जख्मी। मफरूर 2 मुल्जिमान की तलाश। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड की शकरपुड़िया परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में तैयारियों का आगाज। वजारत दिफा ने परेड देखने के ख्वाहिशमंद हुकूमती हुक्काम के नाम और तफसीलात तलब कर लिए।
ईरान ने खलीज ओमान में बहरी जहाज से 1700 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ईरान की सलामती के लिए खतरा बनने वालों के लिए कोई जगह महफूज नहीं रहेगी। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर का इंतबाह। हरियाणा में मोदी हुकूमत के खिलाफ किसानों के मार्च पर भारतीय पुलिस का धावा। मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग, रबड़ की गोलियां और वाटर कैनन का बेदरीग इस्तेमाल। कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका की शिमाल मशरक़ी रियासतें शदीद बर्फबारी की लपेट में। फिलाडेल्फिया, कनेक्टिकट और न्यूयॉर्क में ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासर। सड़कों पर फिसलन से हादसात में कई अफराद जख्मी हो गए। न्यूयॉर्क में स्कूल्स बंद, सैकड़ों परवाजें मंसूख कर दी गई। नौमुंतखब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंच गए। तज़ीन और आराइश के कामों का जायजा लिया। क्रिकेट म्यूजियम की हालत इज़ार पर बरहम हो गए। आलमी टूर्नामेंट की ट्रॉफियां और दीगर इनामात इस हालत में रखना मुनासिब नहीं। मोहसिन नकवी का इज़हार ख्याल।